नमस्कार साथियों। तो हम कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर का हमने पूरा कंसेप्ट पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे कि बार ज्ञात करना, कि बार कैसे ज्ञात करते। जैसे किसी का जन्म दिनांक हो, मैं बोलूं जैसे किसी का जन्म दिनांक 13 मई 1997, तो उसको बार पता करना होगा भाई मेरा जन्म किस बार को हुआ। तो वो बार ज्ञात कैसे करते हैं वो हम देखेंगे आज। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि इनको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं रोज बताऊंगा तो आपको याद हो जाएंगे। तो ये महाकोड है 144, 025, 036, 146। ये साधारण वर्ष में और नॉर्मल ईयर में, और लीप वर्ष में 2 महीने के कोड चेंज हो जाते हैं, जनवरी और फरवरी के, तो लीप ईयर में। उसके बाद मैंने बताया था शताब्दी कोड क्या होते हैं, 4206। अगर 100 शेषफल बचे तो 4, 200 बचे तो 2, 300 बचे तो 0 और 0 शेषफल बचे तो 6 कोड लिखा जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि शताब्दी में किसका भाग दिया जाता है, 400 का भाग दिया जाता है, और वर्ष में किसका भाग दिया जाता है, 4 का भाग दिया जाता है। अब बार याद करेंगे, तो जैसे पहले आज का ही बार याद कर लेते हैं हम कि भाई आज क्या बार है। तो आज दिनांक डालो, जैसे 12 नवंबर 2021 को कौन सा बार होगा। एक एग्जांपल ऐसे आता है सवाल कि 12 नवंबर 2021 को कौन सा बार होगा। तो सबसे पहले जो हमने नियम पढ़ा था कि दिनांक को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तो इसमें ये दिनांक है, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। उसके बाद इसमें क्या आ रहा है, महा, तो महाकोड इसके माध्यम से लिखेंगे। तो नवंबर का महाकोड, तो नवंबर और दिसंबर, तो नवंबर का महाकोड कितना है, 4। उसके बाद लिखते हैं हम शताब्दी कोड। तो सबसे पहले 2021 को ऐसे तोड़ो आप 2000 प्लस 21 में, तो 2000 तो क्या है शताब्दी और 21 क्या है यहाँ पर वर्ष है। तो 2000 में सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, 400 का, क्योंकि शताब्दी में 400 का भाग दिया जाता है। तो 4 पंजो 20, तो 0 शेषफल बचेगा। अगर 0 शेषफल बचे तो कोड क्या लिखना है हमें, 6। तो कोड यहाँ पर लिख दिया हमने 6। उसके बाद अगला पॉइंट था हमारा कि वर्ष की इकाई और दहाई अंक को ज्यों का त्यों लिखा जाता है, तो ज्यों का त्यों लिख दिया। उसके बाद लिखा था हमने कि इकाई और दहाई अंक में, वर्ष की इकाई दहाई अंक में 4 का भाग देने पर प्राप्त भागफल लिखा जाता है। तो 4 पंजो 20, तो प्राप्त भागफल लिखेंगे। भागफल कितना है यहाँ पर, 5। अंत में सबका योग करने पर 7 का भाग दिया जाता है। तो सबका योग करो, जोड़ो। सबसे पहले 21 और 5, 21 और 5 कितना, 26, 26 और 6 32, 32 और 4 36, 36 और 10 46 और 2 48, 48 बटे 7। तो 48 में भाग देकर देखो 7 का, तो 7 सिंह 42, कितना बचेगा शेष, शेष बच रहा है यहाँ पर 6। तो शेष 6। अब शेष 6 बच रहा है। तो मैंने बताया था कि अगर 0 शेषफल बचे तो शनिवार, 1 बचे तो रविवार, 2 बचे तो सोमवार। इसी प्रकार अगर 6 शेषफल बचेगा तो बार होगा हमारा शुक्रवार। और जैसा कि आप जानते हो कि 12 नवंबर 2021 का बार आप देख लीजिए, मोबाइल में देख लीजिए, कैलेंडर में देख लीजिए, कौन सा बार है, शुक्रवार। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पहले इसको नोट करो। अब दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 2 अक्टूबर, ये बहुत आता है एग्जाम में, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा बार होगा। तो सबसे पहले हमें लिखना है दिनांक आ रही है, तो दिनांक को ज्यों का त्यों लिख लो। फिर उसके बाद आ रहा है महीना, तो महाकोड इसमें देख लो, अक्टूबर का क्या है, 1 लिख दिया। फिर 1869 को हम कैसे तोड़ेंगे, 1800 प्लस 69, तो 18 से ये क्या है शताब्दी, और शताब्दी में दिया जाता है 400 का भाग, शताब्दी में दिया जाता है 400 का भाग। इसमें भाग देंगे 4 चौके 16। शेषफल कितना बच रहा है इससे, यहाँ से 200। अगर भाग देने पर अगर शेष 200 बचे तो कोड कितना लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है। फिर वर्ष के इकाई और दहाई अंक को ज्यों के त्यों लिखा जाता है। 69 को हमने लिख लिया ज्यों के त्यों। फिर 69 में भाग देने पर प्राप्त भागफल लिखा जाता है। 69 क्या है, वर्ष, और वर्ष में किसका भाग दिया जाता है, 4 का भाग दिया जाता है। प्राप्त भागफल लिखेंगे, 4 एकम 4, 2 9, 4 सत्ते 28, 1 शेषफल बचे। शेष से हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पर भाग देने पर प्राप्त भागफल लिखेंगे तो 17 भागफल है बटे अंत में सबका योग करने पर 7, सबका योग करके 7 का भाग देते हैं। ठीक है, अब जोड़ लेते हैं यहाँ पर 17
17 दो 19 रेख 20, 20 दो 22, 22 और 69 जोड़ लो, कितना हो गए 91, 91 में दे दो 7 का भाग, तो 91 में अगर 7 का भाग दोगे आप तो 7 एकम 7, 2 एक शेष फल होता है, 7 तिये 21। शेष यहाँ पर कितना देखना है, यहाँ देखना है शेष, यहाँ पर शेष फल देखना है, यहाँ पर शेष फल शेष बच रहा है 0। अगर 0 शेष बचे तो मैंने बताया कि 0 शेष बचे तो क्या होता है शनिवार, 1 बचे तो रविवार, तो यहाँ पर तो 0 ही बच रहा है, तो 0 बच रहा है तो शनिवार। तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1869 को कब मनाई गई थी, शनिवार के दिन। तो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा वार होगा, शनिवार। तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे एक स्टूडेंट बोल रहा था कि 17 नवंबर 2008 इसको कौन सा वार होगा। तो सबसे पहले हम दिनांक को जो कता लिख दिया, उसके बाद महाकोड नवंबर का कोड देख लो कितना है 4, ठीक है। उसके बाद देखना है कि साधारण वर्ष है लीप वर्ष। हमने इससे पहले 2 एग्जाम्पल देखे थे, वो साधारण वर्ष के थे। यहाँ पर देखो वर्ष के इकाई और दाई अंक कितना है 08, तो इसमें वर्ष के इकाई दाई अंक में अगर 4 का पूरा भाग जा रहा है तो वो कौन सी वर्ष है, लीप ईयर। तो इसमें लीप ईयर है हरणे होते और पूरा भाग जा रहा है, लेकिन लीप ईयर में ओनली 2 महीने के कोड चेंज होते हैं, जनवरी और फरवरी का। तो यहाँ नवंबर है तो कुछ चेंज तो होगा नहीं, इसलिए नवंबर का कोड भी कितना होगा यहाँ पर भी 4, तो 4 लिख दिया नवंबर का कोड। उसके बाद शताब्दी कोड लिखा जाता है, तो 2000 प्लस 08, इस प्रकार से तोड़ेंगे हम इनको, ठीक है। शताब्दी में किसका भाग दिया जाता है 400 का, तो 400 का भाग देंगे इसमें, 4 पंजो 20, तो कितना शेषफल 0। अगर 0 शेषफल बचे तो कितना कोड होता है 6, 0 शेषफल बचे तो कितना कोड होता है 6। उसके बाद लिखते हैं वर्ष के इकाई दाई अंक को जो कतो लिखते हैं, इकाई और दाई अंक जो कतो लिख दिया। उसके बाद लिखते हैं हम वर्ष के इकाई और दाई अंक में 4 का पूरा भाग देने पर प्राप्त भागफल लिखा जाता है, तो 4 दूनी के 8, भागफल कितना है यहाँ पर 2। अंत में सबका योग करके 7 का भाग देते, तो फिर अब जोड़ेंगे 8 और 2 10, 10 से 6, 10 से 16, 4 20, 20 और 17 कितना 37 बटे 7। अब 37 में 7 का भाग दे दो, 7 पंजो 35, कितना शेषफल बचा 2, तो शेष कितना बचा है यहाँ पर 2। अगर 2 शेषफल बचे तो कौन सा बार होता है 0 तो शनिवार, 1 है तो रविवार और 2 है तो सोमवार, 2 है तो सोमवार। तो सोमवार बार होगा, कौन सा बार होगा सोमवार, नोट करो। तो विद्यार्थियों एक अन्य एग्जाम्पल उसके माध्यम से समझो, 4 जुलाई 1900 इस दिनांक को कौन सा वार होगा। इसके लिए सबसे पहले हम लिखते माह, सबसे पहले दिनांक को जो कतो लिखा जाता है, दिनांक जो कतो लिख दी 4, ठीक है। उसके बाद महाकोड, महाकोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का कोड कितना 0, ठीक है। उसके बाद आ रहा है शताब्दी इसमें डायरेक्ट, ठीक है। शताब्दी, ये शताब्दी है डायरेक्ट, तो लीप शताब्दी है कि साधारण शताब्दी है, तो साधारण शताब्दी है। और शताब्दी में किसका भाग दिया जाता है 400 का भाग दिया जाता है, तो 4 चौके 1600, कितना बचा शेष 300। अगर 300 शेषफल बच रहा है, 300 शेषफल बच रहा है तो कोड कितना लिखेंगे हम 0। फिर वर्ष के इकाई और दाई अंक भी कितना है इसमें 0, और वर्ष के इकाई और दाई अंक में भी अगर भाग देंगे हम 4 का तो भागफल कितना है, वही भागफल भी 0 0 बटे अंत में सबका योग करने पर 7 का भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर तो सीधा इनको योग करेंगे तो यहाँ पर तो सीधा ही 4 ही शेषफल बच रहा है, यहाँ तो सीधा ही क्या बच रहा है शेष 4, ठीक है। अगर शेष 4 बचे, अगर 0 बचे तो शनिवार, 1 बचे तो रविवार, 2 बचे तो सोमवार, 3 बचे तो मंगलवार और 4 बचे तो बुधवार। तो बुधवार कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। तो 4 जुलाई 1900 को कौन सा वार होगा, बुधवार। आई होप कि आपको भी ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अब एक अन्य उदाहरण लेते हैं, 1 जनवरी 1901, 1 जनवरी, चलो 1801 ले लेते हैं।
18 से 1 को कौन सा वार होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिनांक को ज्यों के त्यों, 1 को ज्यों के त्यों लिख दिया। उसके बाद अब ये जनवरी फरवरी तब भी आए ना जब आप एक चीज चेक करना कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, क्योंकि इसमें जनवरी और फरवरी कोड, फरवरी महीने के कोड चेंज हो जाते हैं, इसलिए साधारण वर्ष और लीप वर्ष में। इसलिए आप जब भी जनवरी और फरवरी देखें तब एक चीज जरूर देख लीजिए कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। तो यहाँ पर भाग देखेंगे अगर 4 का तो पूरी बार भाग नहीं जा रहा है, तो ये तो साधारण वर्ष है, तो इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसमें जनवरी का कोड कितना है 1, तो 1 उतार दिया। उसके बाद 18 से 1, तो इनको ऐसे करेंगे हम 1800 प्लस 0, ये शताब्दी ये वर्ष। तो 1800 हम किसका भाग देंगे, शताब्दी में देते हैं हम 400 का भाग और वर्ष में देते हैं 4 का भाग। तो 4 चौके 16, कितना शेषफल बचा 200। अगर 200 शेषफल बचे तो कोड कितना लिखेंगे हम 2। उसके बाद आज लिखते हैं वर्ष के इकाई और दाई अंक को भी ज्यों के त्यों। फिर लिखते हैं वर्ष के इकाई और दाई अंक में 4 का भाग देने पर प्राप्त भागफल, तो इसमें तो भाग जाएगा नहीं। ठीक है, तो भागफल कितना 0 0 बटे अंत में सबका योग करने पर योग करके 7 का भाग दे देते हैं। योग करो 2 और 1 3, 3 और 2 5। अब 5 7 से कम में, तो शेष कितना है यहाँ पर 5 ही शेष है। अगर 5 शेष बचे तो वार कौन सा होता है हमारा, गुरुवार होता है। कौन सा वार होता है, गुरुवार होता है, नोट करो। अब 25 जून 1995 में कौन सा वार होगा, ये चेक करते हैं। सबसे पहले दिनांक को ज्यों के त्यों लिख दिया, फिर उसके बाद माह आ रहा है तो माह कोड इसके हिसाब से लिखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कितना है 5। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं हम शताब्दी कोड, तो शताब्दी को अलग करेंगे और वर्ष को अलग करेंगे। शताब्दी अलग कर दी, वर्ष अलग कर दी हमने। तो अब 1900 भाग देंगे कितना, इसका 400 का, क्योंकि शताब्दी में 400 का भाग दिया जाता है। तो 4 चौके 16, कितना शेषफल बचेगा यहाँ से 300। अगर 300 शेषफल बचे तो कोड लिखेंगे हम शताब्दी कोड 0। उसके बाद लिखते हैं हम वर्ष के इकाई और दाई अंक को ज्यों के त्यों, और फिर वर्ष के इकाई और दाई अंक में 4 का भाग देने पर प्राप्त भागफल लिखा जाता है। तो 4 का भाग देंगे, 4 दूनी के 8, 1 5, 4 तिये 12, 3 15। शेषफल से कोई मतलब है, यहाँ भागफल से मतलब, भागफल कितना 23 उतार दो, उसके बाद दे दो सबका योग करके 7 का भाग। तो 25 और 5 30, 30 20 50 और 53 तो ये हो गए, और 95 और जोड़ दो इसमें, 5 और 3 8, 9 और 5 14, 148। अब 148 में 7 का भाग दे लो, 148 में 7 का भाग दे दो, 7 दूनी के 14, कितनी बार जाएगा 121 बार जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, कितना शेषफल बचेगा आपसे 1 शेषफल बचेगा, शेष 1। अगर 1 शेष बचे तो 0 शेष बचे तो शनिवार, 1 शेष बचे तो रविवार। तो जिसकी भी दिनांक अगर क्या हो 25 जून 1995 है तो वो चेक कर सकता है कि उसको कौन से बार को जन्म हुआ है, उसको रविवार का जन्म हुआ है उसका। तो आज के लिए इतना ही काफी है विद्यार्थियों, और कल हम अगले पार्ट में और सीखेंगे एग्जाम्पल। जब तक के लिए धन्यवाद, राधे राधे।